सो भाई बहनों, त्रिजटा मैया ने सीता मैया को बहुत समझाया। कई बार आपको भी लगता होगा, कई बार जीवन में ऐसा मौसम आता है, गहन अंधकार छाता है, गहरा अंधकार, लगता है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें जिंदगी में, लगता है कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उस समय धैर्य से काम ले जाओ, थोड़ा सा तनिक हिम्मत से काम ले जाओ, थोड़ा समय पास कर दो हिम्मत के साथ, फिर देखो सब आगे ठीक हो जाता है। और उसी में हिम्मत हार जाओ तो फिर डिप्रेस हो जाओ, पागल हो जाओ, फांसी लगा लो। सीता मैया ने कहा बेटी हिम्मत से काम लो, बस राम जी आने ही वाले हैं। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है, राम जी आएंगे, ये राक्षस मरेंगे, ये विपत्ति के बादल छटेंगे और फिर प्रकाश होगा जिंदगी में। किस्मत किसी भी पल बदल सकती है, बस हिम्मत से काम लो बेटी। लेकिन सीता मैया जब नहीं समझी, उनकी व्याकुलता नहीं कम पड़ी, हमको आग चाहिए मैया, हमको जलना है, हमको नहीं जीना है, तब त्रिजटा माता ने एक बहाना बनाया और वहां से रवाना हो गई। एक बहाना बना के रवाना हो गई। क्या बहाना बनाया? निसीना अनल मिली सुन सुकुमारी, निसीना अनल मिली सो सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिलहि न सूला, मिलहि न पावक मिलहि न सूला। और जब माता त्रिजटा बहाना बना के रवाना हो गई, तब सीता मैया ने चंद्रमा से आग मांगना शुरू किया। हे चंद्रदेव, बहुत आग आपके अंदर है, थोड़ी आग हमको दे जाओ। सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिलहि न सूला, मिलहि न पावक मिलहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक अवतारा, अवनिन आवत एक अवतारा। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, पावक मय शशि स्रवत नयागी। मानहु मोहि जाने हत भागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सुनहु विनय मम बिटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सीता मैया चंद्रमा के आगे हाथ पसारे बैठी। हे चंद्रदेव, पावक मैं शशि स्रवत न आगी, थोड़ी आग ऊपर से गिरा दो, हम जल जाएं। हे तारों, टिमटिमा रहे हो अंगारा कैसे, दो चार गिर जाओ मेरे ऊपर, मैं जल जाऊं। अशोक के लाल लाल फूल खिले थे, अशोक फूलता है तो लाल फूल उसके होते हैं अंगारों की तरह। अशोक के फूल खिले थे, उनको अंगारा मान के कह रहे, हे अशोक भाई, आपका नाम अशोक है, अशोक के नीचे बैठी हूँ, अशोक में बैठी हूँ। अशोक भाई सत्य कर दो अपना नाम, कुछ अंगारे गिरा दो, मैं जलना चाहती हूँ। सबसे आग मांग रही, कोई दे नहीं रहा। हनुमान जी बैठे थे डाली पर, उन्होंने कहा वाह मैया वाह, मन ही मन कहा मेरी माँ लंका में आग को तरस रही है, एक एक जन से आग मांग रही, कोई इसको आग नहीं दे रहा है। मन ही मन संकल्प किया मैया भोर होने दो, कल सवेरे लंका में आगे नागी दिखाई पड़ेगी। मेरी माँ आग को तरसे, लंका भर में कल आग ही आग होगी। अब सीता मैया अशोक के आगे हाथ पसारे बैठी थी। हे अशोक भाई अंगार गिरा दो, मैं जलना चाहती हूँ। तो हनुमान जी को लगा यही मौका बढ़िया है, हाथ पसारे ही मैया अशोक भाई से मांग रही है, अब मैं बैठा हूँ ऊपर डाली पर, मौका देखा बढ़िया सा। गोस्वामी जी कहते हैं कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। हनुमान जी ऊपर से अंगूठी गिरा दिए जो लाए थे, राम जी की अंगूठी, मणि जड़ित अंगूठी थी, चंद्रमा की चांदनी में अंगूठी चमक रही थी। जब गिरना शुरू हुई ऊपर से, तो हनुमान जी को लगा कि अशोक भाई ने अंगार दिया है, वही गिरता आ रहा है। जनु अशोक अंगार दीन,
हरस उठ कर गए हो। सीता मैया उठी, अंगार गिर रहा है मेरे लिए, उसको उठा, बीच में ही उसको कैच कर लिया। लेकिन जब कैच कर लिया अंगूठी को, अंगार मान के पकड़ी थी, लेकिन जब देखा अंगार नहीं है तो कुछ और है, तो गौर से देखा तो क्या देखती हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीत को सकय अजय रघुराई, जीत को सकई अजय रघुराई। माया से असि रच नहीं जाई, माया ते असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोल्यो हनुमाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। अब सीता मैया ने उस अंगार मान के पकड़ा, और जब देखा गौर से, तब देखी मुद्रिका मनोहर। अंगार नहीं तो अंगूठी है, राम नाम लिखी अंगूठी, बढ़िया सा राम राम लिखा हुआ है। और गौर से देखा तो मुंदरी पहचानी। पहचानी माने होता है ना, जिस चीज को दोबारा देखे हो, एक बार कभी देख चुके हो, बीच में कुछ गैप हो गया हो, और दोबारा कभी फिर 5-7 साल बाद मुलाकात हो, तब पहचानी होता है कि यार तुम तो मिले थे हमको गोला बाजार में, हा? वही हो ना। पहचानी माने दोबारा भेंट होना। तो पहचानी माने जो चीज जानी पहचानी पहले से हो। वास्तव में अंगूठी जानकी मैया की ही है। जानकी मैया को उसकी मैया ने शादी में पहनाया था, बढ़िया अंगूठी बनवा करके, मणि की, राम राम लिखवा करके उसके ऊपर। अब सीता मैया के पास अंगूठी थी वो पहले से, और दिया कब था राम जी को, केवट की उतराई के लिए। और केवट ने लिया तो था नहीं, और सीता मैया की अंगूठी वो राम जी के पास थी। हनुमान जी को अंगूठी वही मिली थी कि जानकी जी को भरोसा देने के लिए इसको साथ में ले जाओ, ये तुम्हारी गवाही बनेगी। अब मुंदरी पहचानी, मेरी अंगूठी ये तो है, तो राम जी के पास थी, यहां कैसे आ गई, कौन लाया? राम तो अजय हैं, राम जी को कोई जीत नहीं सकता है, और राम की अंगुली की चीज यहां कैसे आ गई? सीता मन विचार करना ना। जानकी जी के अंदर बहुत से विचार चल पड़े, माया की है नहीं। अगर माया की बनी होती, डुप्लीकेट होती, ये मानो कि रावण ने हमको फंसाने के लिए कोई माया का जाल फेंका हो, तो माया की होती तो मेरे हाथ में आते ही ये भस्म हो गई होती, क्योंकि सारी माया मुझसे पैदा होती है। माया सबसे माया माही, मानस कहती सारी माया सीता जी की माया से पैदा होती है। डुप्लीकेट होती तो मेरे हाथ में आते ही भस्म हो जाती है तो असली, लेकिन राम के पास थी, यहां कैसे आ गई? नाना प्रकार के विचार मन में जानकी मां के चालू हो गए। तब तक हनुमान जी अशोक की डाली पर से बैठे बैठे राम कथा कहना शुरू किया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। अशोक की डाली पर बैठ के हनुमान जी राम कथा कहना शुरू किए। ध्यान देना मित्रों, विदेश में राम कथा कहने, अगर हिंदुस्तान का कोई कथावाचक गया था, पहला कथावाचक, तो हनुमान जी महाराज के, और वो भी बिना टिकट और बिना वीजा। हनुमान जी अशोक के पत्तों में छिप करके आड़ से कथा कहना शुरू किए। उन्होंने एक सूत्र है कथावाचकों के लिए, हम सब के लिए। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि कथावाचक छिप कर राम कथा सुनाए, आड़ से राम कथा सुनाए। आड़ माने इसका अर्थ अपने आप में लगाना कि वो कोई आगे पर्दा लगवाए तो कथा वाचे, हाँ, आगे पर्दा तनवावे फिर पीछे से पर्दे की आड़ से बोले, ऐसा नहीं है। आड़ माने होता है कथावाचक अपने को छिपाए, राम को दिखाए। अब अगर हम 3 घंटे खाली अपने को ही दिखाते रहें कि हम वो इतना पढ़े हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, और हम ये हैं, हम वो हैं, तो इसका मतलब हम अपने को नहीं छिपा पाए, हम राम को छिपाए दे रहे हैं। व्यास गद्दी पे आने वाला अपने को छिपाए, राम को प्रकट करे। कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कथावाचक की महिमा बढ़े? नहीं, राम की महिमा बढ़े। हम इस व्यास गद्दी के माध्यम से राम को प्रकाशित करें कि अपने ही हम गुणगान गाते रहे खाली बैठे।
ये राम कथा का है, हनुमान जी का संदेश है। हनुमान जी राम कथा वाचक हैं। उनका संदेश है अपने को आड़ में रखो, राम को सामने लाओ। रामचंद्र गुण बरने लागा। हम राम की महिमा गाने आए हैं कि अपनी महिमा गाने आए? सो भाई बहनों, यदि राम को छिपाया और अपने को दिखाने की चेष्टा किया, वो असंत है, वो संत नहीं है। और जो अपने को छिपाए और राम को प्रकाशित करे समाज में, राम की गुणगान गाए, वो संत कथावाचक होता है। और जो संत कथावाचक के मुंह से कथा सुनी जाए ना, तब गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी कथा जो सुनने को पाओगे, तब सुन तय सीता कर दुख भागा। सुनता है सीता कर दुख भागा। सुनता है सीता कर दुख भागा। सुनता है सीता कर दुख भागा। रामायण में एक कथावाचक और है। लंका कांड में उसकी कथा आती है। लंका कांड में एक कथावाचक हनुमान जी को कथा सुना रहा था, हनुमान जी को खुद। उसका नाम था कालनेमी। बाबा बन के आया था, असंत था वो, कपटी मुनि था, और भी कथावाचन कर रहा था। राम की पूरी कथा कह रहा था कि राम जी की लड़ाई हो रही है, ये होगा वो होगा, यही तो कथा होती है। लेकिन वहां आप उसकी लैंग्वेज सुनिए, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है। राम कथा कम कह रहा है, वो अपना प्रभाव सुना रहा है कि मैं यहां बैठे बैठे सब देख रहा हूं, मेरे पास योग बल है, मेरे पास दिव्य दृष्टि है। होत महारन रावण राम ही, और जित हैं राम न संशय याम ही। यहाँ रहत मैं देखूं भाई, मैं देख रहा हूं सब बैठे बैठे यहाँ पर। ज्ञान दृष्टि मोहि बल अधिकाई, मेरे पास ज्ञान की दृष्टि है, मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं सब देख रहा हूं बैठे बैठे। राम कथा कह रहा है, अपनी कथा कह रहा है, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये असंत कथा है प्यारे। जो राम को छिपा दे, अपने को प्रकट कर दे, वो असंत कथावाचक है। और जो अपने को आड़ में रखे और राम को जाहिर करे, राम को प्रकाशित करे समाज के सामने, वो संत कथावाचक है। कालनेमी चाहता था, उसकी कथा का उद्देश्य क्या था? उसकी कथा का उद्देश्य था कि हनुमान जी लेट हो जाए, वहां लक्ष्मण जी मर जाए, तो राम हार जाए। उसका उद्देश्य यह था, लक्ष्मण मरे और राम हारे। जिसकी कथा का उद्देश्य यह है कि तुम्हारा टाइम खराब हो, आपका लक्ष्मण मर जाए, आपका ज्ञान हार जाए। जानना हम असंत कथावाचक के पल्ले पड़ गए। वैराग्य मरे और ज्ञान हारे। लक्ष्मण माने वैराग्य होता है, राम माने ज्ञान होता है। जिसकी कथा का उद्देश्य यह है कि आपका वैराग्य मर जाए, आपका ज्ञान हार जाए, वो कालनेमी कथावाचक है। वैराग्य हमारा जाग जाए। भागवत में कथा हुई है, भागवत में कथा हुई, सनकादिकों ने कही ज्ञान वैराग्य जागे हैं उससे, भागवत कथा से। जो ज्ञान वैराग्य को जगाए वो कथा होती है। और हमारा लक्ष्मण मर जाए, राम हमारा हार जाए, इस ढंग से कथा कोई कह रहा हो, तो वो जान लो हम कहीं कालनेमी के चक्कर में पड़े हुए। ये सच्चा कथावाचक नहीं हो सकता है। सो भाई बहनों, हनुमान जी महाराज सुंदर राम कथा सुनाए। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचण कपिहि कलप समबेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी
सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता माँ का कथा हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। सीता मैया ने हनुमान जी के मुख से राम कथा सुनी। परिणाम क्या हुआ? सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा राम कथा से, लेकिन एक शर्त है। इस चौपाई के बाद जो चौपाई आती है इस प्रसंग में, उसमें राम कथा सुनने की विधि बताई गई। जिस ढंग से राम कथा को जानकी माँ ने सुना है, उस ढंग से कोई सुन के देखे तो उसके जीवन का सारा दुख राम कथा से भाग जाता है। बस शर्त है कि सीता माँ जैसे सुनी है वो चौपाई सुनो। पहले सीता माँ कथा कैसे सुनी? तो गोस्वामी जी कहते हैं, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वो खाली बैठी नहीं थी, श्रवण और मन लाई। लागी सुने, दो आइटम लगा दिए कथा में, श्रवण और मन। कथा सुनने की मशीन है ये, और उस मशीन की बैटरी है मन। बैटरी लो हो जाएगी, मशीन काम ही नहीं करेगी आपकी। अब बैटरी कितनी बढ़िया हो और तुम मशीन ना हो तो बैटरी किस काम की है ना? कथा सुनने की मशीन है कान, और उस मशीन की बैटरी है मन। मशीन भी लगाओ और उसकी बैटरी बढ़िया लगाओ, तब कथा सुनने का फल मिलता है, तब दुख भागता है। ऐसे कान लगे रहे, मन न लगे, कथा बेकार हो गई। और मन खूब लगे लेकिन यहाँ आए न करो पंडाल में, तो फिर क्या मतलब? हाँ, कई लोग हैं महाराज, कथा सुनने की बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन क्या करें, आए नहीं मिल रहा है, तो फिर कथा का घर बैठे मिलेगी क्या? दोनों आइटम चाहिए, लागी सुने, श्रवण मन। कान भी लगाओ, मन भी लगाओ, तब कथा इंसान के सारे दुखों को दूर कर देती है। लागी सुने श्रवण मन लाए, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। सीता माँ ने कथा सुनी, उनको खूब आनंद हुआ, और जब खूब आनंद में डूब गई तो उन्होंने निमंत्रण दिया, भैया भाई कौन हो आप, इतनी बढ़िया कथा सुनाए हो, आनंद के सागर में मैं गोता लगा रही हूँ, इतनी बढ़िया कथा कह लेते हो, सामने आओ ना, मैदान में आओ, कहीं सो प्रकट हो किन भाई, इतनी बढ़िया कथा कहते हो, आड़ में क्यों, मैदान में आओ। मनो सीता मैया कथावाचकों को निमंत्रण दे रही है, इतनी बढ़िया कथा कह लेते हो, आड़ में क्यों छिपे हो, मैदान में आओ। अगर कह लेते हो तो फिर मैदान में आओ, अपनी कथा से लोगों को आनंद पहुंचाओ। न कह पाते हो ठीक है सुनो, लेकिन कह पाते हो तो मैदान में आओ। कई लोग हैं, मैं जानता हूं, इतना बढ़िया ज्ञान उनके पास है, इतना बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन ज्ञान कृपण होते हैं। कई लोग ज्ञान कृपण, इतने ज्ञानी होते हैं, उनके पास बैठ जाओ 2 मिनट तो इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन कुछ बोलते नहीं, कंजूस होते हैं। सीता मैं यही कहना चाहती, अगर कह लेते हो तो मैदान में आ जाओ, बोल पर समाज को जरूरत है अच्छे कथावाचकों की। भक्ति माता का निमंत्रण है कि मैदान में आइए, क्यों छिपे पड़े हो, जब कह लेते हो तो मैदान में आओ, बांटो समाज को, बांटो। और ध्यान देना मित्रों, आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कथा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे जो हो, जो भी है वो केवल बांटने के लिए है बस, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। और जो बांटेगा नहीं, पक्का है उसका सब छीन जाएगा। बांटो नहीं तो छिनाओ, दो में से एक बात होती है, ये तो बांट दो सब जो भी कुछ है, और नहीं तो पक्का है कि सब छीन जाएगा। मधुमक्खी बेचारी क्या करती है, मधुमक्खी खाली जोड़ती रहती है, दौड़ के जाएगी, फिर लाएगी, फिर जमा करेगी, फिर दौड़ी, फिर जाए लाई, फिर यपटी, फिर लाई, फिर यपटी। आखिर में क्या होता है? आखिर में आता है लेके वो
उकाई, और भूंज के उनको जिंदे में है, और सब निचोड़ के पूरा शहद उनका खाली एफडी करा के मर गई, भूंजी दी गई। जो है वो बांटो, नहीं बांटोगे छीन जाएगा। और ध्यान देना, बांटने से कम नहीं पड़ता है, बांटने से और मिलता है। करके देखो आप, करके देखिएगा। कुआं दिन भर बांटता है, रात भर बांटता है कुआं, लेकिन कभी सूखता है कुआं? दिन भर दे रहा है, रात भर बांट रहा है, लेकिन कभी सूख रहा है? नीचे से सोता फूटा हुआ है, नीचे से पूर्ति हो रही उसकी। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत प्यारी सी कथा। एक बार तालाब ने नदी से कहा, छोटा सा एक संवाद है, ध्यान देकर सुनेगा। तालाब नदी से बोला, नदी बहन कितना बढ़िया पानी तुम्हारे पास है, अब तुम बिना मतलब बहती जा रही हो, लोग सब निकाले ले रहे हैं, कोई सींच रहा है, कोई पी रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमको देखो, बाउंड्री बनाए बैठे हैं, कोई एक बूंद नहीं देते हैं, कहीं नहीं जाता मेरा पानी, सब भरे बैठे हैं, पूरा संभाले, एफडी कराए बैठे हैं। तुम इतना बढ़िया पानी है, सब बही जा रही हो, फालतू लोग निकाले ले रहे तुम्हारा पानी, सब क्यों बह रही हो फालतू में? बांध दो बाउंड्री, पूरा घेर के बैठ जाओ। देखो देखो मुझको घेरे बैठा हूं, एफडी कराए। नदी ने कहा, भाई साहब आपको मुबारक हो, एफडी आपको मुबारक हो, हमको इसी में मजा आता है। मैं बहती रहती हूँ, लोग मुझसे लाभ लेते रहते हैं, और पीछे से गंगोत्री से पानी आता रहता है, गंगोत्री से। तालाब ने कहा, तुम मूर्ख, इतना बढ़िया पानी बहाए दे रही हो, हमको देखो क्या बढ़िया बाउंड्री बनाए बैठे हैं। कहा ठीक, मुबारक, आपका विचार अपना है, मेरा विचार अपना है। क्या हुआ? नदी बहती रही, तालाब बाउंड्री घेरे बैठा रहा। कुछ दिन बाद जब थोड़ा मौसम सूखा हुआ तो तालाब का पानी सूखना शुरू हुआ, उसमें काई पड़ी, मच्छर पैदा हुए। नगर पालिका में रिपोर्ट गई कि महाराज तालाब है, बड़ी काई है, बड़ी गंदगी है, चिकनगुनिया खतरा पैदा हो रहा है। तो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने पठाई ट्राली वहां से कूड़ा भर भर के, 50 ट्राली कूड़ा भेजा नगर भर का, जाओ पाटे आओ, बड़ा मच्छर पैदा कर रहा है। अब ट्राली आई, पूरा तालाब पाट गई। नदी बहती रही और पीछे से सप्लाई होती रही उसके, सप्लाई चलती रही। जो बहते रहते हैं प्यारे, पीछे से आता रहता है, और धल लेते हैं जो बाउंड्री खींच करके, उनके यहाँ काई पड़ जाती है, उनके यहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, उनको चिकनगुनिया हो जाता है। बाउंड्री मत घेरो, बस ये सब बहने के लिए मिला हुआ है। भाई अपने पास जो है वो भी किसी को दिया हुआ है प्यारे, आपको किसी ने दिया है तो आप भी किसी को दो। जैसे मान लो हम कथा कह लेते हैं, हम लखनऊ में बैठे रहेंगे, नहीं हम कह लेते हैं तो हम कहीं जाएंगे नहीं, तो हमारी जो कथा है ये सूख जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं, ये सूखेगी। और कहते जा रहे हैं तो घट रही है क्या, और बढ़ रही है। जैसा सुंदरकांड मैंने कई जगह आपको सुनाया है, क्या वैसे सुंदरकांड सुन रहे हो इस बार? कई जगह मैंने कथा सुनाई हनुमान जी की है, क्या वैसी इस बार हो रही है? नहीं, उससे बहुत कई गुना बेहतर हो रही। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, उससे अच्छी बातें, उससे अच्छे सूत्र सब निकल के बाहर आ रहे हैं। कई बार ये कथा कह चुका मैं आपके साथ, लेकिन इस बार कुछ विलक्षण है कि नहीं, कुछ बढ़ा कि नहीं? और मैं बैठा रहता, नहीं हम कह लेते, हम जाएंगे नहीं, तो जो मालूम है वो भी सब भूल जाएगा, जो आता है वो सब भूल जाएगा। देते जाओ, दान किए धन ना घटे, वही सीता मैया कह रही है। इतनी बढ़िया कथा कह लेते हो, क्यों छिपे पड़े हो? आओ मैदान में, बांटो, शुरू करो, समाज प्यासा पड़ा है। तो हनुमान जी ऊपर से कूदे, जानकी मैया के सामने उछल के आए, और जब उछल के सामने आए तो देखा बंदर खड़ा सामने। तो जानकी जी को विस्मय हुआ कि बोल रहा था तो मनुष्य की बोली थी इसकी, अभी कथा बांच रहा था मानव की बोली बोल रहा था, और जो कूद के आए तो बंदर है। बंदर कहीं मनुष्य की बोली बोल पाता है? कोई जाल तो नहीं मेरे लिए बनाया गया, रावण ने दूसरा कोई जाल फेंका हो मुझको फंसाने के लिए। फिर बैठी जानकी मैया, तुरंत पीछे मुड़ गई, उसको लगा कोई जाल है इसमें। मानव की बोली बोल रहा था अभी, और ये कूद के आया तो निकला बंदर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जानकी मैया पीछे मुड़ गई। जो सीता मैया पीछे मुड़ी तो उनके पीछे मुड़ने का हनुमान जी ने बहुत बढ़िया अर्थ लगाया। मन ही मन बोले, मां जो काम तूने किया है सबको यही करना चाहिए, यही काम सब श्रोताओं करना चाहिए। तूने कथा सुन लिया, पूरे मन से कथा सुन लिया, मेरे लागी सुने श्रवण मन लाई, लेकिन जब कथावाचक आगे आया तो तूने उससे अपना मुंह फेर लिया। यही काम करना चाहिए।
कथावाचक की कथा सुन लो, मन से पूरे सुनो, लेकिन कथावाचक से मुंह फेर लो। इसका अर्थ क्या है? ऐसे अर्थ मत करना। इसका इस सूक्ष्म अर्थ है कि सुनने जैसी चीज को सुनो, लेकिन कथावाचक में मत अटको। पकड़ने वाली चीज कथा है, न कि कथावाचक है। कथावाचक तो व्यक्ति है, केवल एक वो संदेश वाहक है, वो मैसेज लेके आया है, व्यक्ति नहीं। व्यक्तित्व पूज्य होता है, व्यक्ति नहीं, वक्तव्य की पूजा होनी चाहिए। एक बहुत प्यारी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरे उसमें व्हाट्सएप पर आया था एक मैसेज कहीं पर, कहीं से, कि सड़क कितनी भी साफ हो, पढ़ा है ना भैया, सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी सावधान रहे, लेकिन भूल हो ही जाती है, भूल हो जाती है। और जब कभी भूल पकड़ पाओगे इंसान की, तो बस आपको फिर सारे इंसानों से घृणा हो जाएगी कि सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, तो बड़ा बड़ा भारी नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए इंसान को नहीं, उसकी वाणी को पकड़िए, कथावाचक को नहीं, कथावाचक की कथा को पकड़िए, तब कल्याण होगा। हनुमान जी ने इस अर्थ को लिया और फिर सीता मैया से कहा, माँ मुंह मोड़ा है आपने, ये तो संदेश दिया है अपने संसार को, कथा सुनो, व्यक्ति को मत पकड़ो, ठीक है ना, लेकिन मैया मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं राम का दूत हूं, ये अंगूठी मैं लाया हूं। राम दूत मैं माँ तू जान की, राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करो प्राण धान की, सत्य शपथ करो प्राण धान की। यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी, यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी, दीन राम तुम कह सहदानी। मैया मुंह मत फेरो, मैं राम का दूत हूं, राम जी ने मुझको भेजा है, ये अंगूठी मैं लाया हूं, और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं मैया, मैं राम की कसम खा के बोल रहा हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जो राम कसम खाई तो सीता मैया को लगा कि प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम की कसम नहीं खाता है। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, जो सच्चा प्रेमी होगा, नकली प्रेमी होगा तो खा जाएगा जिंदर उसको, हाँ? कसम तो कसम हो खा जाएगा, लेकिन सच्चा प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम की सौगंध नहीं खा सकता है, और झूठी तो कतई नहीं खा सकता है। सच भले खाना पड़ जाए तो वो खा जाए वो। तो सीता मैया को लगा ये राम का भक्त है और राम कसम खा रहा है, मैं राम कसम खा के बोल रहा हूं, मैं राम का दूत हूं। तो जानकी जी को लगा नहीं, झूठ नहीं कसम खा सकता है, लगता है कि राम का दूत है। और एक बात, सीता मैया के सामने राम जी का जो नाम लिया है हनुमान जी ने, जो कसम खाते समय नाम लिया है, वो नाम केवल जानकी जी का रखा हुआ नाम था, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करो प्राण निधान की, ओ सत्य शपथ करो प्राण निधान की। हनुमान जी जो सौगंध खाए हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं अपने करुणानिधान प्रभु राम की सौगंध खा रहा हूं, मैं राम का दूत हूं। और जो नाम लिया करुणानिधान हनुमान जी ने, तो सीता मैया चौंकी, उनको लगा कि ये नाम तो मैंने रखा है राम जी का, ये नाम तो मैं केवल जानती हूं। और जानते हैं आप सब, ये जो नाम हनुमान जी लिए हैं करुणानिधान, ये जानकी माँ का रखा हुआ नाम था स्पेशली। शास्त्र का आदेश है पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सीता मैया को लगा इनको राम तो सब कोई कहता है, लेकिन मैं भी राम कहूंगी तो कैसे काम चलेगा। तो उनको एक नाम दिया था माता गौरी ने कि तुमको जो पति मिलेगा वो ऐसा होगा। तो सीता मैया को वही नाम याद था, गौरी माँ का बताया हुआ। मन जाहि राचो मिल ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचो मिल ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान